सर योगी जी कैराना में ये कहे कि मुजफ्फरनगर का दंगा या कैराना का पलायन ये हमारे लिए पॉलिटिकल इश्यू नहीं बल्कि देश की आन बान शान का मुद्दा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी ने धर्म चक्र के घुमा दिया, जो पहले मंदिर जाने में कतराते थे वो आज बड़ा बड़ा तिलक लगाकर घूम रहे हैं, जैसे यही सबसे बड़े हिंदू है, यही एकता की ताकत है। देखिए, देश, सबसे पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने शपथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर, वो हम उनको ये कहता है कि आप सबसे बड़े इंडियन बनेंगे, आप इंडियन बनेंगे सबसे पहले, आप एक स्ट्रांग इंडिया क्रिएट करेंगे, आप एक स्ट्रांग यूपी क्रिएट करेंगे। तो ये शपथ में कोई मजहब की बात नहीं है, ना संविधान ये कहता है कि ये देश ये मजहब के मानने वालों का और इनका नहीं है। तो ये पहले इनकी गलती है, इनकी गलती यही है। दूसरी गलती है कि आपने कहा कि मुजफ्फरनगर, क्या कहा, देश के लिए मुजफ्फरनगर का दंगा, मुजफ्फरनगर देश की आन बान शान, हाँ, मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। इसमें कई लोगों का मर्डर हुआ, कई हजारों की तादाद में लोगों के घर जल गए, खेतें जल गई। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। और ये खुद केसेस विड्रॉ किए, 77 केसेस मुजफ्फरनगर के। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी जहनियत है, जो ये आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जब 50,000 लोग बेघर हो गए, आज भी अपने घर को नहीं जा सकते, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला, 1000 केसेस फॉर वांट ऑफ एविडेंस कोलैप्स हो गए, तो सरकार अपील नहीं करती, उल्टा केसेस को विड्रॉ करती है। और इस तरह की अनाप शनाप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा इनके लिए आन बान शान का मसला है। कौन सी आन बान शान का मसला है? इस पे तो अफसोस करना चाहिए, इस पे तो ये बोलना चाहिए कि दोबारा मुजफ्फरनगर में जो जिन लोगों ने वो कांड किया उन सब पे हम सजा दिलाएंगे उनको। आप वो नहीं कर रहे हैं। सर, तेलंगाना की बात करते हैं, हाल ही में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और जहां तक टीआरएस हार गई, और अभी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी बातें कही बीजेपी के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि तेलंगाना में अब बीजेपी स्ट्रांग होती नजर आ रही है? नहीं, मैं देखिए, एक बाई इलेक्शन वहां पर इटाला राजेंद्र जीते हैं, इसको आप ज्यादा इतना बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट मत दीजिए, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जीते हैं जरूर, जनता ने उनको वोट दिया है और रिजल्ट आया है, इटाला राजेंद्र की कामयाबी हुई है, मगर इसको आप लोग बहुत जल्दी एक्साइटेड हो आते हैं। जो आंख से दिख रहा है सामने, हाँ, उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? ऐसा सुनिए, आपको आंख से दिख रहा है, बात चीजों को आंख और दिमाग से देखकर एक बात करना पड़ता, तो वो तो आपको आंख से दिख रहा है। हमको जो दिमाग हमारा कह रहा है, आंख हमारी कह रही है, थोड़ा बहुत हमको जो तजुर्बा कह रहा है, यही बीजेपी नागार्जुना सागर के बाई इलेक्शन में जमानत जब्त होगी उनकी। सुन तो लीजिए, नागार्जुना सागर में जमानत जब्त हो गई, तो ये मत जाइए, ये कुछ होने वाला नहीं है। सर, निषद पार्टी के चीफ claims Lord Ram was born into Nishad, and BJP always claims that even Hindu says son of Dashrata. What would you like to say, sir? If you are saying that they are deceiving Hindus and all these statements are coming over, what would you like to say? नहीं, ये तो मोहन भगवत को बताना पड़ेगा, जो डीएनए एक्सपर्ट है। आरएसएस के मोहन भगवत को बताना पड़ेगा ये बात, ये बता दें आप पूरे देश को। वो हर बार डीएनए की बात करते, तो हम तो कहेंगे कि श्री मोहन भगवत ही एक्सपर्ट है इस पर, वो बता सकेंगे। सर, मतलब ये डिसीव करना नहीं हुआ कैसे? मतलब व्हाई दे आर साइलेंट ओवर? नहीं, ये तो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बताएंगे, हम क्या बताएंगे? वो बताएंगे, जनाब मोहन भगवत साहब बताएंगे,
ये उनको बताना पड़ेगा। ये बात क्या है वो ये तो वो तय करेंगे ना।